स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मैथ का कि दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मत का 40% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 600 मतों से हार गया। तब डाले गए कुल मतों की संख्या यहाँ पर हमें निकालनी है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो जब भी एक कोई चुनाव होता है तो उसमें कुल वोट कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर दो लोग ही थे, एक हमारा जो है विजेता रहा होगा जो कि विन हुआ होगा और एक लॉस किया होगा। अगर एक उम्मीदवार को कुल मत का 40% प्राप्त हुआ और वो फिर भी हार जाता है, एक को 40% प्राप्त हुआ वो हार गया, तो जीतने वाले को कुल का कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। और तब वह 600 मतों से हार जाता है। अगर 600 मतों से हार जाता है तो इनके बीच अंतर जो होगा इसी से हार जीत हुई होगी। तो 20% का अंतर रहा। तो इस 20% की वैल्यू जीत हुई है क्वेश्चन में कि वो 600 मत हो जाती है। तो अब हमें पूछा गया कि डाले गए कुल मत अपने आप में कितने रहे होंगे। कुल मत अपने आप में 100% रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाएगा। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100% जो मतों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30 और 2 जीरो ये यानी 3000 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा। तो जब 30% की वृद्धि की जाती है तो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी हो जाती है 3/10। इसका मतलब क्या है कि पहले जो स्पीड रही होगी, ये है हमारी स्पीड। स्पीड जब पहले रही होगी, सामान्य स्पीड हमारी 10 रही होगी और जब उस पर 3 बढ़ा दिया जाता है तो दूसरी कंडीशन में जो स्पीड हमारी हो जाएगी 10 + 3 13 हो जाएगी। और आप जानते ही होंगे कि जब हमारे पास जो है कि दूरी निश्चित होती है, दूरी क्या हो कि जब दूरी निश्चित हो तब जो स्पीड होता है ये टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले जो टाइम लग रहा होगा वो 13 यूनिट लग रहा होगा, बाद में जो समय लग रहा होगा वो 10 यूनिट रहा होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा करने से वो क्या करता है, 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, समय का अंतर आ रहा है 3 यूनिट और इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 घंटे है। तो पूछा गया है कि उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा भैया, 2/3 आ जाएगा। तो सामान्य समय हमारा क्या हो रहा है, सामान्य समय हमारा पहले ये वाला हो रहा था 13, तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब हम लोग इसको 13 से यहाँ पर गुणा करा लेंगे, अगर मैं इसको इस साइड ना लिख करके अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ तो 13 यूनिट की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2/3 गुणे 13 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 26/3। और 26/3 को जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये भाई 8 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 सही 2/3 घंटे आ जाएगा सामान्य समय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको 82/3 दिख रहा होगा, लेकिन ये 8 सही 2/3 घंटे लिखा हुआ है। 8 सही 2/3 घंटे लिखा हुआ है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्वेश्चंस का सलूशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।